नीतीश जी, बिहार छोड़कर मत जाइए ना। आप चले जाएंगे तो इस बिहार का क्या होगा? क्यों छोड़ रहे हैं बिहार? माननीय नीतीश जी, बिहार छोड़ के कहा जाता नहीं, जवाब दी। बिहार को छोड़ के कहा, जवाब दी, जवाब दी। बिहार कहा छोड़ता नहीं, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी। जब से सीएम नीतीश कुमार ने बिहार छोड़ राज्यसभा जाने की घोषणा की है, आज नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में बिहार वासी आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाने वाले नीतीश कुमार से यही गुहार लगा रहे हैं कि बिहार छोड़कर मत जाइए। बिहार की सियासत में करीब 2 दशकों तक दूरी बने रहने वाले नीतीश कुमार अब एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। नीतीश बाबू अब पटना की गलियारों से निकलकर दिल्ली की राज्यसभा का रुख करेंगे और नीतीश के चाहने वाले इसे बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति के रूप में देख रहे हैं। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। साल 2005 जब बिहार जंगल राज के तमगे और पिछड़ेपने की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस दौर में एक नाम उभरा, नीतीश कुमार। सत्ता बदलते ही उन्होंने सुशासन को अपना मूल मंत्र बनाया। उन्होंने न केवल कानून का राज स्थापित किया बल्कि बिहार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। नीतीश कुमार के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही महिला सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ने राज्य की सामाजिक संरचना को बदल दिया। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की। सड़कों और पुलों का जाल बिछाकर उन्होंने कनेक्टिविटी की नई परिभाषा लिखी। न्याय के साथ विकास का संकल्प लेकर उन्होंने 7 निश्चय जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। हर घर तक बिजली पहुंचाना हो या हर घर नल का जल, नीतीश कुमार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शराबबंदी जैसे साहसिक फैसला लेकर उन्होंने समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। तो याद है चुनाव के पूर्व में मैं स्वयं सहायता समूह के एक कार्यक्रम में संस्कृत मुरियन हॉल पटना में गया और उस कार्यक्रम को मुस्तदिक अपनी बात कहकर बैठाई कि पीछे से कुछ आवाज आने लगी। तुम्हें क्या आवाज आ रही है? तो मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो बहुत पीछे से कुछ दीदियों ने ये कहा कि साहब शराबबंदी लानी पीजिए, शराबबंदी ना पीजिए। तो मैं तो बैठ गया और फिर लौट कर फिर मैं बाइक पर गया और कहा कि जब हम अगली बार आएंगे जारी कर से एक आवाज भी नहीं। आज अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से बिहार की जनता के मन में एक ही सवाल है, उनके बाद कौन? एक अनुभवी प्रशासक, एक कुशल राजनीतिज्ञ और बिहार की नब्ज को समझने वाला ऐसा नेता बार बार नहीं मिलता। उनका दिल्ली जाना बिहार के लिए किसी बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक घाटे से कम नहीं, ऐसा उनके चाहने वाले का कहना है। क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को एक विजन दिया, एक पहचान दी। उनके कार्यकाल को बिहार के पूर्ण जागरण के रूप में याद किया जाएगा। उनके राज्यसभा जाने से केंद्र को तो एक अनुभवी नेतृत्व मिलेगा, लेकिन बिहार अपने उस मार्गदर्शक को खो देगा जिसने उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी की राह दिखाई थी।